हेलो, वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स की बात कर रहे थे। हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आपको फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड का केस हमने लिया था लास्ट टाइम पे। तो वहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन भी बन रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एल्काइल हैलाइड अगर हमारा KCN के साथ में रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि भाई हमारा एल्काइल साइनाइड बनता है। अगर वही एल्काइल हैलाइड हमारा AgCN के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो उसका रीज़न भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था वैसे तो, बट फिर भी ये है कि लैंग्वेज भी इसकी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान रहे ना रहे आपको बाद में, तो इस वजह से लैंग्वेज भी डाल देते हैं, क्वेश्चन भी बना के नोट कर लेते हैं। तो आप देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बनता है, व्हेन alkyl halide reacts with KCN, then alkyl cyanide is formed as main product, but when alkyl halide reacts with AgCN, then alkyl isocyanide is formed as chief product। एक्सप्लेन। ये हमारा क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ में तो हमारा एल्काइल साइनाइड बनता है। अगर वही हम एल्काइल हैलाइड अगर हम AgCN के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों होता है, इसी बात का रीज़न आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर नोट कर लेते हैं। आप नोट करेंगे KCN is ionic, KCN is ionic in nature, KCN is ionic in nature, so that both carbon and nitrogen has lone pair of electrons, to form bond. It means both carbon and nitrogen can attack, but as C bond C is, नोट कीजिए फटाफट कॉमन, but C bond C is much stronger than C bond N. Therefore alkyl cyanide is formed as main product.
मेन प्रोडक्ट। जैसे आप देखते हैं ना भाई, KCN हम लेते हैं, तो KCN लेते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में, आपको मालूम है K पॉजिटिव एन का फॉर्मेशन होगा अगर हम KCN को डिकम्पोज करेंगे तो। अब आपका K कार्बन और K के बीच में जब बॉन्डिंग हो रही थी तो उसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है हमारा, देखो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी आप देख रहे हो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इधर देख रहे हो आप भी नाइट्रोजन के पास तो पहले से ही लोन पेयर था, अब आपका कार्बन के पास भी लोन पेयर है, इधर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो अटैक यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पे देखें तो हमारा कार्बन भी हमारा आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, और नाइट्रोजन भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, यानी दोनों के थ्रू ही हम बॉन्डिंग कर सकते हैं। आप जब एल्काइल हैलाइड से हैलोजन को हटाएंगे तो R जो आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो C के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, यानी C के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो आप वहाँ पे इसका मतलब हम C बॉन्ड C की बात करेंगे। भाई कार्बन की चेन जो है हमारी एल्काइल ग्रुप की चेन है, उसका कार्बन और ये कार्बन आपस में लिंक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे C बॉन्ड C। अब अगर N के थ्रू लिंकेज होगी तो वही बोलेंगे N हमारा ये क्या है, एल्काइल ग्रुप के C के साथ लिंक हो रहा है तो N बॉन्ड C हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। यानी कि एल्काइल ग्रुप का हमारा क्या है C, और नाइट्रोजन किसका, इस CN का। तो आप देख रहे हैं कि भाई लेकिन जो हमारी जो आपका सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है, क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो अपने आप में कैसा बनता है, हमारा स्ट्रॉन्गर बनता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा अगर हम C और N दोनों बॉन्ड बना सकते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉन्डिंग होगी वो C के थ्रू होगी, N के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि रीज़न क्या है कि C का बॉन्ड जो अब एल्काइल ग्रुप के साथ C के साथ बनेगा, कार्बन के साथ बनेगा, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एज़ कम्पेयर टू कि जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है वहाँ पे। इसलिए हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारा, एल्काइल साइनाइड बन जाता है हमारा। अब यही बात हम बात करते हैं अब किसके लिए, अब AgCN के लिए। तो आप बोलेंगे ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड आप कह सकते हो AgCN इज कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। ऑन द अदर हैंड AgCN इज कोवेलेंट इन नेचर so that only nitrogen atom has lone pair of electron, lone pair of electrons, और हैविंग कह सकते हैं अभी, और हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। therefore only nitrogen atom can attack, as a result of which आप क्या बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज formed as chief प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो आई थिंक सो कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा सभी को कि भाई हमारा जो KCN होता है उसके साथ तो हम साइनाइड बनाते हैं, AgCN के साथ हम आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है हमारा, तो ये मैंने आपको रीज़न क्लियर किया यहाँ पे कि इस बेस पर हम बात करते हैं जी। ठीक है जी, तो आप नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद आगे बात करते हैं हम केस फॉलो करते हैं। इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है हमारा थ्योरेटिकल भी कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है, या व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स।
व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है जी, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसमें बता सकते हो आप, न्यूक्लियोफाइल्स तो पता ही है आपको, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हीं को बोलते हो आप। अब यहाँ पे एम्बिडेंट को समझना है यहाँ पे कि भाई न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट कब बोलते हैं। तो आप देखिए, दीज आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स, दीज आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स, these are those nucleophiles which have more than ठीक है जी, one sites through which they can attack। ठीक है जी, थ्रू विच दे कैन अटैक व्हेन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, व्हेन टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है हमारे पास में, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है, उनके पास बॉन्डिंग साइट्स जो है हमारे पास में, जो साइट्स हैं उनके पास में, वो क्या हमारी मोर देन वन है, जिसके थ्रू वो अटैक हो सकते हैं अगर वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आपको पता ही है, आपका Cn है, Cn नेगेटिव है, ये क्या है आपको पता है, N से भी बॉन्ड बनाता है और C से भी बॉन्ड बनाता है। ऐसे हमारा क्या हो गया, NO2 नेगेटिव है, O से भी बॉन्ड बना सकता है और ये आपका N से भी बॉन्ड बना सकता है, HCN थायोसाइनाइड हो गया। ठीक है जी, इसको NCS भी लिख सकते हैं हम। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके पास हमारी मोर देन वन बॉन्डिंग साइट्स हों बॉन्ड बनाने के लिए, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, कम ऑन। अब आप देखिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई ये तो हमारी। इसके बाद आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास में तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए थे वैसे, अगर केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो 5th रिएक्शन है हमारी, इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप के थ्रू हमने रिप्लेसमेंट करनी है जी। अब इसमें क्या है, नाइट्राइट ग्रुप किसको बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलें तो आप इसको बोलते हो ONO, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली में, वो फॉर्मेशन जो होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है हमारा, एल्काइल नाइट्राइट। किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है किसका जी, एल्काइल नाइट्राइट का। अब जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे CH3 CH2 Cl, आप देख रहे हो ये हमारा क्लोरोइथेन है। इसकी रिएक्शन हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं, KNO2 के साथ में करा रहे हैं। किसके साथ में करा रहे हैं, KNO2 के साथ, यानी कि पोटेशियम नाइट्राइट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारी बात करेंगे तो K क्या होता है हमारा, आपको पता है आयनिक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है हमारा। कहने का मतलब है KNO2 क्या हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। जब K अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा
तो जो उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? भाई जो ज़्यादा नेगेटिव एटम होगा, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? ऑक्सीजन एटम होता है। यानी अब आपका अगर हम KNO2 की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इन दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है? आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वन ऑफ द ऑक्सीजन इन KNO2 बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। दैट नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम अटैक्स विद एल्काइल ग्रुप व्हेन हैलोजन एटम गेट रिप्लेस्ड। एल्काइल ग्रुप के थ्रू कौन सा ऑक्सीजन आपका यहाँ बॉन्ड बनाएगा? जिस ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? जब अपन K क्या करेगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आयनिक बॉन्ड जब आपका डिकम्पोज हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन कर रहा है। तो दो ऑक्सीजन एटम है, उनमें से जिस ऑक्सीजन के पास में वो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यानी कि जो ऑक्सीजन आपका नेगेटिवली चार्ज है, अटैक उसी ऑक्सीजन के थ्रू होगा। किसके साथ में? इस CH2 के साथ में। तो फाइनली क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखें तो हम बोल सकते हैं CH3 CH2 और ये क्या बन गया? ONO। ये क्या बन गया? ONO। अब आप इसे क्या बोलेंगे? ये क्या बन गया? इसको बोलेंगे हम इथाइल नाइट्राइड बन गया। तो रीजनिंग क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज आप खुद भी बना के लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको समझा तो दिया ही है कि भाई KNO2 हमारा क्या है? एल्काइल हैलाइड के साथ में एल्काइल नाइट्राइड क्यों बनाता है? एल्काइल नाइट्राइड क्यों बनाता है? नाइट्रो क्यों नहीं बनाता है? एन से बॉन्ड क्यों नहीं बनता है? तो मैंने आपको बताया कि इट इज बिकॉज KNO2 इज आयनिक इन नेचर, सो डैट वन ऑफ द ऑक्सीजन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड बॉन्डिंग अकर्स थ्रू डैट नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एल्काइल नाइट्राइड, यानी इथाइल का केस लिया हुआ है तो हम यहाँ बोल रहे हैं इथाइल नाइट्राइड बन रहा है। जर्नल बात करेंगे तो आप एल्काइल बोल सकते हो। आप अगर एल्काइल हैलाइड करके यहाँ पे बोलोगे तो आपको जर्नल ही बतानी है ना। रीजनिंग क्वेश्चन में तो जर्नल बात करते हैं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद KNO2। अब आप देखिए, ये तो बात हो गई आपकी क्या जी हमारी एल्काइल नाइट्राइड का केस कैसे बनता है हमारा, उसके ऊपर बात आ गई। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 6th रिएक्शन में लेने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे रिप्लेसमेंट बाय व्हाट? नाइट्रो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के थ्रू रिप्लेसमेंट करेंगे तो यानी हम NO2 की बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर। तो फॉर्मेशन किसका होगा यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। अब नाइट्रोएल्केन का मतलब RNO2। भाई नाइट्रोएल्केन का मतलब क्या हो गया हमारा? RNO2। अब आप देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब हमारा जो कंसेप्ट है वो किसको लेकर के है? भाई हमें नाइट्रोएल्केन बनाने की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए यही एल्काइल हैलाइड ले लिया, मान लीजिए मैंने CH3 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं AgNO2 के साथ, ठीक है जी, AgNO2 के साथ, यानी कि सिल्वर नाइट्राइट है ये हमारा, सिल्वर नाइट्राइट है। अब आप ध्यान से देखिए अब आप, ठीक है जी, एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ये देखो आप, ठीक है जी। अब आप देखिए, अब आपके पास में क्या है, AgNO2 की बात चल रही है। AgNO2 के केस में आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ में? एल्काइल हैलाइड के साथ में। किसके साथ करा रहे हो आप? एल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये कैसा हमारा कोवेलेंट है। जब कोवेलेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा? नन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैविंग, नन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैविंग, आप बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। किसी भी ऑक्सीजन पे क्या हमारा भाई नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है हमारा AgNO2 कोवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या है, अब नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अपना था ही। अब आपको पता है नाइट्रोजन अपने पास में एक पेयर रखता है, ऑक्सीजन के पास भी आपको पता है लोन पेयर होता ही है अपना खुद का। दोनों के पास हमारे पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है। अब बात ये आती है कि भाई जब दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस CH2 को, यानी इस एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला एटम देगा? भाई नाइट्रोजन वाला देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, या फिर आपका ऑक्सीजन एटम देगा अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक्चुअली में देखिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है
वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, क्योंकि उसको तो वैसे ही ज़्यादा नीड है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। ठीक है जी। तो जो आपका जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अगर दो एटम दे रखे हों और दोनों आपके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास में, तो उस कंडीशन में देखना ये होता है कि भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। जो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर AgNO2 आप बोलेंगे कोवेलेंट इन नेचर है। ठीक है जी। तो इन दैट केस बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट the alkyl group of what alkyl halide, but as nitrogen atom is less electronegative than that of oxygen atom, तो hence nitrogen donates its electron to alkyl group। मतलब CH2 की बात यहाँ पे चलेगी अगर हम CH3CH2Cl की बात करें तो कौन अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा, नाइट्रोजन देगा। तो बॉन्ड किससे बनेगा, नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या बन गया हमारा, नाइट्रोइथेन बन गया। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, हम देखेंगे AgCl निकल गया। क्या निकल गया जी, AgCl निकल गया। और इस प्रोडक्ट का क्या नाम हो गया, आप बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम नाइट्रोइथेन बन गया। ठीक है जी। आई थिंक सो रीजनिंग क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको बोल सकते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद KNO2 देन इट गिव्स एल्काइल नाइट्राइट, while on the other hand when AgNO2 reacts with alkyl halide it gives नाइट्रोएल्केन। एक्सप्लेन डैट, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रीजन क्लियर कर दिया है अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आप देखिए, ये तो बात होगी आपकी कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, AgNO2 वाले केस में हमने बात करी। तो ये आई थिंक सो हमारी कौन सी रिएक्शन है, 6th है हमारी रिएक्शन थी ना, हमारी 6th नंबर की रिएक्शन थी शायद। तो अब हमारे पास में अगला केस हम जो लेने जा रहे हैं, अगला केस सॉरी कौन से नंबर की रिएक्शन हो गई, हमने एक तो इससे पहले कौन सी बात करी थी, आपने एल्काइल नाइट्राइट की बात करी थी एक, तो वो हमारी कौन सी 5th थी, ये हो गई थी 6th हो गई थी। नंबरिंग देख लेना आप जो भी हो XYZ। तो अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम आपसे। नेक्स्ट है, नंबरिंग मैटर नहीं करती है, आपका कंसेप्ट मैटर करता है। अब आप देख रहे थे मैंने जो आपको बताया कि भाई नाइट्रो आपका एल्केन था, नाइट्रो एल्केन किस कंडीशन में बन रहा है और एल्काइल नाइट्राइट आपका किस कंडीशन में बन रहा है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमने जो केस लेना है वो हमारा है रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। देखिए रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप की बात करते हैं तो क्या हो जाता है बोलिए, RCOO नेगेटिव, इसके थ्रू हमने रिप्लेसमेंट करनी है। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एस्टर्स को लेके बात करेंगे। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या करना है आपने, देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली देख लीजिए। अब आपका ये हो जाएगा, जैसे जर्नल बात कर लो, पहले जर्नल ले लेते हैं चलो हम। RCOOAg है, इसकी रिएक्शन आप मान लीजिए कराते हो आप किसके साथ में, RX के साथ में। ठीक है जी, R-X ले लिया मान लीजिए हमने। अब आप रिएक्शन को करा रहे हो आप, तो क्या होगा हमारा, देखिए अब RCOO नेगेटिव है, RCOO नेगेटिव है, इस X नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और Ag और X मिल करके AgX बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCOO R- हो जाएगा और प्लस में बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, AgX। एल्कोहलिक मीडियम में ये भी रिएक्शन होती है। तो आप इस तरीके से हमारे पास में क्या बन जाता है हमारा, ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलोगे सिल्वर एल्केनोइड। ये तो मैंने जर्नल रिएक्शन ली थी आपके लिए, आप पर्टिकुलर कोई आप स्पेसिफिक केस भी ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, CH3 है, COO है, Ag है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मान लीजिए हम C2H5Br के साथ। ठीक है जी।
सेम हमारा क्या है, हीट कर रहे हो और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, C2H5OH की प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, AgBr बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3COO C2H5 प्लस में क्या निकल गया, AgBr, ये हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया। अब देखो अब आपके पास में क्या हो गया, ये क्या बन गया, इथाइल, इसको बोलेंगे हम एसीटेट, इसका क्या नाम हो जाएगा, आप बोल सकते हो इथाइल एसीटेट। तो ये हो गया हमारा, भाई बोलेंगे हमारा इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, सिल्वर एसीटेट के साथ, यानी सिल्वर हमारा क्या है, एसीटेट है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई है, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ कराई है जी, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है जी। तो इथाइल ब्रोमाइड के साथ में अगर हमारा सिल्वर एसीटेट रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, आप बोलेंगे इथाइल एसीटेट बन जाता है, विद द बाय प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, AgBr, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई कि आपने रिप्लेसमेंट करनी थी क्या जी, हमारी कार्बोक्सिलेट ग्रुप के थ्रू। तो आपका इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो रही थी हमारी यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस में बात कर रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट रिएक्शन में बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो है हमारी रिप्लेसमेंट बाय आप बोलेंगे एमिनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप, मतलब हम बात कर रहे हैं आपसे NH2 ग्रुप की, ठीक है जी। एमिनो ग्रुप से मतलब क्या हमारा, आप बोलेंगे NH2 ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसके थ्रू रिप्लेसमेंट करनी है आपने। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स को लेकर के बात होगी, ठीक है जी। अब इसमें जो हमारा एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में एक मिक्सर मिल जाता है हमारे को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एमीन्स का। जब अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये एक नेम रिएक्शन भी हो जाती है, इस रिएक्शन को बोलते हो आप हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है जी। ये आपकी एक नेम रिएक्शन भी है, ध्यान रखना है आपने, हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को हम। इसमें क्या करना होता है देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, CH3CH2, ये आपका Br लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हमने NH3 के साथ कराई। आप देखो NH2 नेगेटिव N Br नेगेटिव N को रिप्लेस करेगा और Br एक H को लेकर के यहाँ पे देख लीजिए HBr बाहर हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH2 और ये क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है जी। ये हमारा प्राइमरी अमीन हो गया। अब आप इसी की रिएक्शन दोबारा से करा दो एल्काइल हैलाइड के साथ सेम, फिर दोबारा से इसका एक H हटेगा, Br के साथ HBr बाहर हो जाएगा। जब Br यहाँ से हटेगा, इस कार्बन का बॉन्ड बनाना, इधर इसका H हटाया हुआ है तो इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना है, दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनली भाई, CH3CH2, इसके ट्वाइस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका NH, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमीन हो गया। अब अगर हम आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं, CH3CH2Br, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, फिर एक H लेकर के Br HBr को बाहर करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH3CH2 और ये थ्राइस हो गया और ये N हो गया। ये हमारा टर्सरी अमीन हो गया। लेकिन आप देखिए हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है। तो आपका इस कंडीशन में अब आप देखिए CH3CH2Br, ये टर्सरी अमीन हो गया, आपको पता ही है। अब आप देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज़ करके बॉन्डिंग करेंगे, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप देखो CH3CH2 और ये हो जाएगा आपका 4 और N ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Br पे क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्या हो गया हमारा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया हमारा।
तो इस तरीके से हमारे पास में एक मिक्सचर मिल रहा है। ये हमारा क्या है, आप बोलेंगे प्राइमरी है, ये क्या हमारा सेकेंडरी है, ये क्या हमारा टर्सरी है, और ये क्या हमारा क्वार्टनरी है, अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन हो रही है, इसमें हम आपको एक मिक्सचर मिल रहा है हमारा किसका जी, एमीन्स का, किसका किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी एमीन्स का। तो आप इसी को बोलते हो, रिएक्शन को हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। अब आप देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन हमने लेनी है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट केस है ये, अब इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं रिप्लेसमेंट बाय एल्केनाइल ग्रुप। इसमें हमने जो बात करनी है वो हमने रिप्लेस करना है इस तरीके से, CR ले लिया मैंने, यानी ये, और कोई भी एल्काइन ग्रुप है उसके थ्रू हम रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन, ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए हम, अब इसमें जो आपने करना क्या है, देखिए जैसे अब आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए हमारे पास में CH3 CH2 और ये Br है, ठीक है जी, CH3 CH2 Br है। इसकी रिएक्शन आप करा दो NaNH2 के साथ में, ठीक है जी। अब आपके पास में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में लिक्विड NH3, ठीक है जी, लिक्विड NH3 के साथ में रिएक्शन करा दो आप, और आपका एक मिनट, एक्चुअली में हमने क्या करना है, हायर एल्काइन बनाना है ना बेटा। तो हायर एल्काइन के लिए देखो आपका ये है, अगर हायर एल्काइन बना, रिप्लेसमेंट हम इसके थ्रू बता रहे हैं ना आपको, एल्केनाइल ग्रुप के थ्रू, तो आप इसमें एक काम कर लो, CH है, ट्रिपल बॉन्ड CNA ले लिया जैसे एग्जांपल के तौर पे। अब आप देखो Na और ये Br मिल करके, NaBr बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये कार्बन किससे लिंक होगा, इस CH2 के साथ, और ये क्या हो जाएगा हमारा, पीछे देख लो आपका क्या है, CH3 है। आप देख रहे हो इस तरीके से हायर एल्काइन की चेन बन गई। इसको क्या बोलेंगे हम भाई, हमारा क्या बन गया, ब्यूटोवानाइन बन गया। क्या बन गया जी हमारा, ब्यूटोवानाइन। वो जो पहला स्टेप मैं अभी दिखाने जा रहा था, जो मैंने अभी रफ कर दिया, बेसिकली मैं इसी प्रोडक्ट के बनाने की बात वहाँ पे करने वाला हूँ आपको, कि भाई ये चीज़ हमारी आती कैसी है, सोडियम कैसे आता है किसी भी एल्काइन की चेन में, क्योंकि ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जैसे आपका CH है, ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए CH है, आप इसकी रिएक्शन करा दो आप NaNH2 के साथ में, किसके साथ करा दो आप, NaNH2 के साथ में, और कंडीशन आपकी जो अप्लाइड होती है वो क्या होती है, लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर। तो ये Na पॉजिटिव इस H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, और ये हाफ H2 क्यों, एक हाइड्रोजन जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे NH2 बचा हुआ है, तो इसके साथ मिल करके ये NH3 करके बाहर हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया हमारा, आप देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमारा सोडियम आ जाता है किसी भी एल्काइन की चेन के अंदर। उसकी रिएक्शन जब किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, हायर एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से आप। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी बात सभी को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डाल देना है इस रिएक्शन को, क्योंकि कभी भी अगर हायर एल्काइन बनाने को बोलते हैं तो ये मेथड हमारा काफ़ी वहाँ पे काम आ जाता है आपके, अगर आपको हायर एल्काइन को प्रिपेयर करना है तो। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जैसे अब आपने मान लीजिए कि रिडक्शन करानी है, किसकी बात करनी है हमने भाई, रिडक्शन करानी है।
ठीक है जी, रिडक्शन करानी है। अब रिडक्शन के केस में क्या होता है बताइए आप, रिडक्शन के केस में क्या होता है आपका, अगर रिडक्शन कराते हैं तो अब रिडक्शन के लिए क्या है, जैसे अब आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, अगर कोई एल्काइल हैलाइड दिया हो उसको हमने एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो ये रिडक्शन मेथड हमारे काम आ जाता है वहाँ पे। अब जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, देख लीजिए अब आप CH3 CH2 Cl है, अब आप इसकी रिएक्शन H2 के साथ करा दो, आप H2 के साथ में करा दो, आप चाहे निकिल को ले लो, आप चाहे प्लेटिनम को ले लो, किसी को ले लो, पैलिडियम को ले लो आप, तो इसकी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन दे रहे हो आप, तो हाइड्रोजन क्या होगा, Cl को रिप्लेस कर रहा है, तो Cl जो जा रहा है तो एक H को लेकर HCl बना लेगा, और जहाँ से आपने Cl को हटाया वो वहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दीजिए आप, तो ये क्या बन गया CH3 CH3। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारी इथेन की चेन होगी, इस तरीके से हमारी इथेन की चेन आ जाती है हमारी। अगर हम रिडक्शन कराने की बात करते हैं, एल्केन की चेन भी कह सकते हो, जर्नल बात करोगे अगर आप। इसके बाद है देख लीजिए अब आप रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, यहाँ पर भी एक नेम रिएक्शन होती है, आपने 11th में भी पढ़ी होगी, ये रिएक्शन आई थी हमारी, वुड रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इसमें क्या होता है, हाइयर सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, क्या बनता है जी, हाइयर सिमेट्रिकल एल्केन, यानी आप इसमें चेन की डबलिंग कर सकते हो, 2 कार्बन की चेन है उसे 4 की कर सकते हो, 4 की है तो 8 की कर सकते हो आप, लेकिन हाँ अगर 2 की चेन है उसे सोचोगे 3 की चेन में कन्वर्ट कर दें तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, यानी जस्ट आप सिमेट्रिकल हाइयर एल्केन बना सकते हो, आप अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते वहाँ पर उस कंडीशन में। अब आप देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई CH3, मान लीजिए CH2 है, ये Br है, इसकी मैं डबल कर सकता हूँ इस केस में, तो इसी के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे आप 2Na के साथ में। अब जैसे ये देखिए Br है, ये क्या है CH2 है, ये क्या है CH3 है, आप देख रहे हो भाई ये हो गया हमारा क्या जी 2NaBr, एलिमिनेट हो जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ईथरल मीडियम में, तो आपका 2NaBr बाहर हो गया और बाकी 2 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के इस तरीके से हमारी 4 कार्बन एटम की चेन होगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा ब्यूटेन बन गया है, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, आप देखेंगे 2NaBr बाहर हो गया। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हुई है जब आपने सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई है, सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो रही है, एक नेम रिएक्शन भी बन जा रही है हमारी यहाँ पर, ठीक है जी, और आपका हायर सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई आपका यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रिएक्शन विद सोडियम के, सॉरी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, सोडियम का केस तो ले लिया हमने, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अगर एल्काइल हैलाइड के मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो आप इसमें बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये प्रोडक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे रिएक्शंस में यूज़ होता है, तो इसलिए मैं आपको स्पेशली यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि भाई आप बोल सकते हो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा, जगह जगह यूज़ होगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है, बेसिकली वो होता है हमारा RMgX, क्या होता है जी RMgX। अब आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम के साथ। मान लीजिए CH3Br है, इसको हमने Mg के साथ में रिएक्ट कराना है, ईथरल मीडियम में रिएक्शन होती है। अब आप देखिए Mg डाईवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम है, वैलेंसी 2 होती है, तो आप सेंटर में ले लो आप इसको, दोनों के साथ एक एक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे और सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी उस केस में। तो ये क्या बन जाएगा CH3MgBr, ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एग्जांपल हो गया। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम, और ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रिपेयर्ड हो गया, अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात करते हैं तो। इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की, इसी में ही। तो 13th रिएक्शन नंबर है, देख लेना आप। उसके बाद यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ भाई, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। एक क्वेश्चन रीजनिंग भी बनेगा यहाँ पर कि भाई आपका एक्वस KOH जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, अगर एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में वो अल्कोहल बना के देता है। और एल्कोहलिक KOH जो है हमारा, अगर वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है वाई। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई हमारा अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम अगर एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो हमारा अल्कोहल बनता है। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ में कराते हैं तो वो हमारा क्या होता है जी, एल्कीन बना के देता है। गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इस रिएक्शन को बेसिकली हम क्या बोलते हो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। बाहर किसको किसको निकालना है हमने, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को और हैलोजन को, दोनों को ही हमने क्या करना है, रिएक्टेंट जो हमारे पास दे रखा है वहां से रिप्लेस करना है। अब आप देखिए, ये देखिए CH3 है, CH2 है और ये Br है। CH3 है, CH2 है और ये Br है। अब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो उस कंडीशन में ये कुछ देता नहीं है, केवल रिप्लेसमेंट का ही काम करता है। भाई ये रिएजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, अल्कोहलिक KOH को अगर हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर रहा है और हैलोजन को भी रिप्लेस कर रहा है। कहाँ से, एल्काइल हैलाइड से। आपका जो हैलोजन एटम है, ठीक है जी, आपका जो हैलोजन एटम है वो तो क्या है, K के साथ मिल करके क्या निकाल देता है यहाँ पे, KBr। अब जो OH है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने CH2 का Br के साथ। अब ये वाला कार्बन आगे बॉन्ड जब भी बनाएगा जब यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हटता है, इस OH के साथ मिल करके क्या बना देता है यहाँ पे, H2O मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ से एक बॉन्ड का क्लीवेज किया आपने, यहाँ से एक बॉन्ड का क्लीवेज किया है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से हमारा ये इथीन बन गया। ठीक है जी, तो आप नोट कर लीजिए फटाफट, कम ऑन। तो रीजन की बात वैसे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई रीजन क्या अप्लाई होता है। अगर आप एक्वस KOH की बात करते हो तो OH नेगेटिव आयन क्या होता है, जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, जो हैलोजन एटम होता है, उसके कंपैरेटिवली क्या होता है कि आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। आप बोलोगे कि भाई एक्वस KOH के केस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन क्या है, डेट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ हैलाइड आयन। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल replaces weak nucleophile and undergo nucleophilic substitution reaction। तो अगर एक्वस KOH के केस में बात करें तो हमारी क्या होती है, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्वस KOH का जो OH नेगेटिव आयन होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है देन हैलाइड आयन। हैलाइड आयन किसका, एल्काइल हैलाइड का। तो एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट बनता है मेनली वो क्या बनता है, हमारा अल्कोहल बनता है। आप रीजन खुद भी लिख सकते हैं, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपको बस। अगर अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो अल्कोहलिक KOH में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, यानी कि अल्कोहलिक मीडियम है हमारा। तो OH नेगेटिव आयन क्या होता है, देखो जी, अगर हम अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन के कंपैरेटिवली जो आपका जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन OH नेगेटिव आयन। और वो प्रेफर करता है किसको, नॉट सब्स्टिट्यूशन, इट प्रेफर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। सो डैट वहाँ पर जो प्रेफरेंस किसकी हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन की प्रेफरेंस हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एल्कीन। कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, देख रहे थे आप इस रिएक्शन के अंदर, केवल हमारा क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है। और एलिमिनेशन के रिजल्ट में क्या आ रहा है, हमारा मेन प्रोडक्ट आपका एल्कीन आ रहा है हमारा।
तो ये हमारा बेसिक रीज़न हो जाता है। अगर यहाँ पर उस रीज़न की बात करते हैं कि भाई आपका एक्वस KOH हमारा एल्कोहल क्यों बना के देता है और एल्कोहलिक KOH आपका एल्कीन का फॉर्मेशन क्यों करता है ये। ठीक है जी, तो इसी के साथ नोट कर लीजिए आप फाइनली।